आगरा में रेलवे की पार्सल बोगी से लाखों रुपए के माल को महज 2 लाख रुपए का दिखाकर दूसरे राज्य भेजने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। विजिलेंस जांच में ट्रांसपोर्टर और 3 जीएसटी अधिकारियों की कथित मिलीभगत सामने आई है। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद चारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। आगरा में रेलवे की पार्सल बोगी से लाखों रुपए के माल को महज 2 लाख रुपए का दिखाकर दूसरे राज्य भेजने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। विजिलेंस जांच में ट्रांसपोर्टर और 3 जीएसटी अधिकारियों की कथित मिलीभगत सामने आई है। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद चारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब आरोपियों की संपत्ति की भी जाँच होगी। विजिलेंस जांच के मुताबिक असलम कुरैशी ने रेलवे की पार्सल बोगी में 300 बॉक्स जूते और 100 बोरी आयरन चेन भेजी थी। दस्तावेजों में पूरे माल की कीमत करीब 2 लाख रुपए दिखाई गई, जबकि जांच में इसकी वास्तविक कीमत करीब 42 से 45 लाख रुपए आंकी गई। यानी माल की कीमत को कई गुना कम दिखाकर जीएसटी चोरी का कथित खेल खेला गया। जांच के मुताबिक हर बॉक्स में 40 जोड़ी जूते थे। 300 बॉक्स में कुल 12,000 जोड़ी जूते हुए, जिनकी कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी गई। वहीं 100 बोरियों में करीब 60-60 किलो आयरन चेन थी, जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई गई। माल को भेजने के लिए करीब 90,000 रुपए भाड़ा भी दिया गया था। मामले में सोमवार को 3 जीएसटी अधिकारियों और ट्रांसपोर्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। विजिलेंस अब पूरे नेटवर्क और कथित मिलीभगत की जांच कर रही है। साथ ही आरोपियों की संपत्ति की भी पड़ताल की जाएगी। अब जांच का फोकस इस बात पर है कि लाखों के माल की कीमत इतनी कम कैसे दिखाई गई और इसमें कौन कौन शामिल था। तो देखिए, जीएसटी चोरी के मामले में 3 अफसरों पर मुकदमा भी इसमें दर्ज हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा मामला है। 2 लाख रुपए का माल दिखाकर इसे पार्सल कर दूसरे राज्य में भेजा जा रहा था। इसमें बड़े अफसरों की मिलीभगत पर भी आरोप लगता यहां अब नजर आ रहा है। देखिए, बड़ा मामला है। लगभग 43 लाख रुपए का जो सामान था उसे 2 लाख रुपए का दिखाकर लोड किया जा रहा था दूसरे राज्य में। तो इतना आसान तो नहीं रहा होगा। इसमें अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कौन से वे अधिकारी थे, कौन से वो विभाग के लोग थे जो मिले हुए थे। तो देखिए, बड़ा मामला देखने को मिल रहा है। जीएसटी चोरी के मामले में 3 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। लगभग 42 लाख रुपए का जो माल है उसे 2 लाख रुपए का बताकर उसे जीएसटी से बचाकर लोड किया जा रहा था दूसरे राज्य में, और अब ये मामला सामने आया है। तो ट्रांसपोर्ट असलम कुरैशी भी जो है उन पर मुकदमा नामजद है। माल लोडिंग की सूचना पर कार्रवाई ना करने का आरोप लगाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आगरा से नरेश जुड़ चुके हैं। नरेश, ये अपने आप में बड़ा मामला है कि लगभग 42 लाख रुपए का माल था और इसे 2 लाख रुपए का बताकर दूसरे राज्य में लोड किया गया। इतना आसान तो रहा नहीं हो गया होगा इस माल को इधर से उधर लोड करने में, और 2 लाख रुपए बताकर के इसे लोड किया गया है। तो इसमें अधिकारियों की भी कहीं ना कहीं मिलीभगत देखने को मिल रही है। नरेश, नरेश, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप सुन पा रहे हैं नरेश? देखिए, नरेश को आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए, आगरा से ये मामला बड़ा निकलकर सामने आया है। लगभग 42 लाख रुपए का माल जिसे 2 लाख रुपए का बताकर दूसरे राज्य में भेजा गया है, और साथ ही साथ इसमें जीएसटी विभाग के अधिकारियों के नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं। बड़ी मिलीभगत देखने को यहां मिल रही है। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है उन अधिकारियों पर कि आखिर इतने भारी सामान को, इतने मतलब 42 लाख रुपए का जो सामान था उसे 2 लाख रुपए का दिखाकर आखिर कैसे उसे भेजा गया दूसरे राज्य में। तो बड़ा सवाल अब यहां देखने को मिल रहा है। तो रेलवे पार्सल से दूसरे राज्य में भेजा जा रहा था ये माल,
और इसमें ट्रांसपोर्ट और जीएसटी अफसरों की मिली भगत की भी जो है सूचना मिल रही है। वाणिज्य कर अधिकारी देवेश पांडे, सतीश चंद्र नामजद हैं। ट्रांसपोर्टर असलम कुरैशी भी मुकदमे में नामजद किए गए हैं। तो माल लोडिंग की सूचना पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगा है। तो जीएसटी चोरी के खेल में अफसरों की भूमिका पर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर लगभग 42 लाख रुपए के माल को 2 लाख रुपए का बताकर कैसे दूसरे राज्य में भेजा जा रहा है, ये बड़ा सवाल यहां खड़ा हो रहा है अब। तो देखिए, आगरा से ये मामला सामने आया है, जहां पर रेलवे पार्सल के जरिए जो सामान है उसे दूसरे राज्य में भेजा गया, लेकिन उसकी कीमत बेहद ही कम बताई गई, जिससे जीएसटी चोरी का मामला साफ साफ देखने को यहां मिल रहा है। इसमें ट्रांसपोर्टर असलम कुरैशी भी नामजद है मुकदमे में। माल लोडिंग की सूचना पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगता हुआ नजर आ रहा है। जीएसटी चोरी के खेल में अफसरों की मिली भगत का भी मामला अब यहां देखने को मिल रहा है। देखिए, इस खबर पर फिर से जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आगरा से नरेश ढाकरे। नरेश, आगरा से ये बड़ी खबर है क्योंकि देखिए 42 लाख रुपए का सामान मात्र 2 लाख रुपए बताकर उसे दूसरे राज्य में भेजा जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी मिलीभगत नजर आ रही है। नरेश। अब बिल्कुल मानसी, देखिए आपको बताते चलिए कि आगरा के जीएसटी विभाग में एक बड़ा चोरी का खुलासा हुआ है और ये सब कुछ हुआ है विजिलेंस की टीम ने जब इस पूरे मामले की जांच की। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि आगरा से दूसरे राज्य में ट्रेन के जरिए तकरीबन 42 लाख रुपए का माल भेजा जा रहा था, लेकिन उस माल को 2 लाख रुपए का बताया गया। और उसके बाद जब शिकायत हुई तो जीएसटी विभाग के जो अधिकारी हैं वो वहां पर नहीं पहुंचे। जब इसकी पूरे मामले की जांच जब विजिलेंस की टीम के द्वारा की गई तो उसमें यह सामने आया कि जीएसटी विभाग के जो अधिकारी हैं इस पूरे खेल में शामिल है और ये चोरी का पूरा मामला है, क्योंकि 42 लाख रुपए का माल दूसरे राज्य में भेजा जा रहा था, लेकिन वो 2 लाख रुपए का बताया गया। इससे आप अंदाजा लगाइए कि आखिरकार उसमें किस तरीके से चोरी की जा रही थी। अब इस पूरे मामले में विजिलेंस की टीम की शिकायत पर 3 जीएसटी विभाग के अधिकारी और एक ट्रांसपोर्टर 4 लोगों पर इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। वो जीएसटी विभाग के अधिकारी जिन पर ये जिम्मेदारी होती है कि टैक्स सरकार तक सुरक्षित पहुंचाया जाए, लेकिन वही इस पूरे मामले में चोर साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और लगातार इस पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है कि हो सकता है इसमें और भी लोग शामिल हो, क्योंकि 3 जीएसटी विभाग के अधिकारियों के नाम तो सामने आ चुके हैं, लेकिन आखिरकार ये चेन कहां तक जुड़ी हुई है इसकी लगातार जांच की जा रही है। जी, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये खड़ा होता है नरेश, क्योंकि अभी तो ये मामला सामने आया है, वो आगे की देख रहे हैं, लेकिन क्या पहले भी इस तरीके से एक्सपोर्ट किया गया होगा माल को, उसके बारे में जानकारी भी अब निकालना बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा किया गया होगा। ये तो अभी एक मामला है जो सामने आया है, जिसके बाद जांच की जा रही है। बिल्कुल, देखिए आपको बताते चले कहीं ना कहीं हम पिछले कई महीनों से एक चीज लगातार आगरा में देख रहे हैं कि जीएसटी विभाग लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। जीएसटी विभाग में फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर रजिस्ट्रेशन होती है और उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टैक्स चोरी करते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये सारी चीजें जो चल रही है इसमें ये चीज तो स्पष्ट साबित होती हुई दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं जीएसटी विभाग के अंदर ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं जो सरकार को कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो चूना लगाने का काम कर रहे हैं। सरकार तक जो टैक्स पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है और इस चीज की पुष्टि भी हो चुकी है, क्योंकि इसमें 3 जीएसटी विभाग के अधिकारियों के नाम सामने आ चुके हैं और उन लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिनकी कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो कार्यशैली पर अब सवाल उठते हुए दिखाई। अब जांच का विषय है और देखना यह होगा कि जांच के दायरे में आखिरकार कितने जीएसटी विभाग के अधिकारी और आते हैं। विजय, माफ कीजिएगा नरेश, अगर बात की जाए इस सामान की, इसमें सामान क्या क्या था, क्या क्या सामान एक्सपोर्ट किया गया, इसके अलावा और भी कई मामले इसमें देखने को मिले होंगे, जैसे कि पुराने मामले की हमने बात कर दी, इसके साथ में और भी क्या क्या सामान जो एक्सपोर्ट किया गया, जूतों के अलावा और भी चीजें हुआ करती होंगी जिसका सामान आगरा से बाहर भेजा जाता होगा।
हाँ बिल्कुल, देखिए तमाम सारी चीजें ऐसी होती हैं, जूते होते हैं और जी। उसमें कपड़े होते हैं, तमाम ऐसा सामान होता है जिसमें पेठा भी होता है, अन्य और भी कई सामान है जिन पर जीएसटी विभाग को लोगों को टैक्स देना होता है, लेकिन उसी टैक्स की चोरी हो रही है। चोरी करने में कौन शामिल है? जीएसटी विभाग के वो 3 अधिकारी, वो 3 अफसर जिन पर ये जिम्मेदारी होती है कि टैक्स सुरक्षित सरकार बिल्कुल। तक पहुंचाया जाए, लेकिन यही जो जीएसटी विभाग के अधिकारी है, यही पूरे इस खेल में चोर साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं लोगों पर अब आरोप लग रहे हैं और ये जांच का जो दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और हो सकता है कि इस पूरे मामले में और भी लोगों के नाम सामने आए, क्योंकि ये पूरा जो काम है वो किसी 3 अधिकारियों का नहीं हो सकता है। आने वाले समय में इस पूरे मामले में और भी अधिकारियों के नाम उजागर हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए नरेश। बिल्कुल आने वाले समय में और भी नाम इसमें उजागर हो सकते हैं। ये बड़ा मामला हम आपको बता रहे हैं कि आगरा से निकलकर सामने आया, जहां पर कई सामान जो है दूसरे राज्यों में भेजे जाते हैं, चाहे जूतों का सामान हो या फिर चमड़े का सामान हो या फिर इसके अलावा खाने पीने की चीजें हो, खासकर पेठा जो लगातार दूसरे राज्यों में भेजा जाता है क्योंकि आगरा का पेठा मशहूर है। तो ऐसे में कई कड़ी जब जांच की जाएगी वो निकल कर सामने आएंगे।